हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ीज़, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुखड़ा ये पहली दफ़ा देख रहे हो तो कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते तक आपको आदत हो जाएगी और 3-4 हफ्ते तक हम अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ जाएंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक वीडियो जिसका टाइटल है मोदी साहब के कहे वचन हम मूर्खों को आज समझ आए। अब मूर्ख किसको कहा जा रहा है? ऑपोजिशन को कहा जा रहा है या पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है? मेरे ख्याल में दोनों को ही कहा जा रहा होगा, लेकिन पाकिस्तानियों का ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है क्योंकि वो जो थंबनेल लगा हुआ है उसमें 2-4 पाकिस्तानी एंकर्स हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी की जो बयानिया की असास है उसको बाकायदा इंडोर्स किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, यार ये तो वैसे वो बिल्कुल सही बिन कहते पेंदे का हैं लोटा है। कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये तो ठीक पाकिस्तान कहते में हैं वैसे, असल जो ताकत क्योंकि है समझ ही नहीं वो आती तो पावर किसके सियासतदानों के हाथ में है। पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। फवाद चौधरी ने नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के और बारे में फौज हजरत से सराय को बात अपने ट्वीट का होगी हिस्सा नहीं। बनाते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी ये बात करता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी असल में सही बात कर रहा होता है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात बड़ी सारी बात है, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में। यार मेरी तरफ से तो यही मैसेज है, आने वाला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का ही और इंडिया और ऊपर जाए। एक अपॉइंटमेंट, कभी दुनिया में कोई ये मिसाल तो आपने है, मोदी देखी है साहब ने कि बड़ी एक तरक्की मुल्क करवाई में है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे मुल्क उल्टा हो चुका है? ये क्या इस्लामाबाद दुश्मन का चलो शहर है कोई नहीं, जिसके होगी सारे ना अब रास्ते अपॉइंटमेंट। बंद किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है, बसों को पे जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं। क्या पाकिस्तान का दारुल खलाफा है या किसी दुश्मन का दारुल खलाफा है? इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी की भी अब तारीफ कर रहे हैं, साथ-साथ इमरान खान का ये भी सिचुएशन कहना ही है ऐसी है कि कि जो इंडियन प्राइम यूथ ही है मिनिस्टर जो और हैं नॉन उनके यूथ ही ऊपर एक कोई दूसरे के करप्शन के दुश्मन हो चार्जेस चुके हैं। नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, नरेंद्र मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के देख रहा होता है। नमस्ते दोस्तों, एग्जैक्टली। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हुए हमले को लेकर घमासान जारी है। इसी बीच अचानक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी की चर्चा शुरू लगता है हो हम गई ये है। वीडियो लाने में इमरान लेट हो गए सरकार में मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जिसमें अटैक प्राइम हो गया, मिनिस्टर वो मोदी ठीक के हो गया, नजरिए की वापस भी खूब चला गया। तारीफ की गई। फवाद चौधरी ने कहा कि कुछ ताकतवर समूहों ने देश की राजनीतिक और न्याय व्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है। इसी वजह से जब भी भारत के प्राइम 4 साल आप मिनिस्टर हुकूमत में नरेंद्र थे, कर मोदी लेते कहते कुछ। हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, तो वो बिल्कुल सही कह रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहे इन लफ्जों का मतलब पाकिस्तान को आज समझ आया है और पाकिस्तानी मीडिया में इस पर बड़े जोरों शोरों से बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान आज ऐसी दलदल में फंस चुका है जिससे वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। आज की तो वीडियो नहीं में निकल सकता। पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम्म। इंडिया के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो अच्छा, ये ताकत है पाकिस्तानी वो मीडिया पे तो बैठ के इंडिया सियासतदानों की के तारीफ पास है करता ही है नहीं, वो तो फौज के और जब पास है। इसको इंडियन मीडिया पे इनवाइट किया जाता और है उन्होंने एक तो ट्वीट ये किया, उस ट्वीट में ये कह पाकिस्तान की दिया कि तारीफ इस शुरू कर मुल्क में देते हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं है, सही है, लोटे क्योंकि सही कहा है इमरान कमेंट्स में। खान के ऊपर, इमरान खान के कहने के बाद जो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों हुई क्यों? है उसमें उन्होंने एक 2 स्टार सर्विंग 2 स्टार जनरल, क्रिस्टल क्लियर है, सिटिंग आपको प्राइम अटैक का मिनिस्टर एंड फायदा सिटिंग आपको हो रहा है, इंटीरियर तो हमें तो मिनिस्टर को शक है कि एफआईआर आपने खुद लिखवाने का करवाया बात था। की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात बड़ी सारी बातें, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप अच्छा। हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते तो हैं बात करनी है। कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है, नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है, फौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फ़ौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर हाँ। जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए उस पाकिस्तान फैक्टर के को तो हटा ही कानून नहीं के सकते ना अंदर आप। जितनी ताकत फ़ौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फ़ौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई।
लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई है, और उसका कसूरवार जो है वो फौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान नहीं है, क्योंकि इमरान सियासतदान है। खान साहब जो है वो अपनी, जब जब इनको जब वो टेन्योर पावर में मिला आए थे इन्होंने तो क्यों नहीं फौज की एक्शन मदद लिया? से आए थे। हमें तो ये बताया गया था कि 26 साल मेहनत करते रहे ये हैं, सब बड़ी लोग उन्होंने भागदौड़ की है। गोदी में बैठ के बाद आ में पता जाते हैं और चला कि बाद में फिर जो रात को जो साजबाज कर ली और कहा जी ठीक है, इतनी सीटें मेरे पास होनी चाहिए, इतनी सीटें उनके पास होनी चाहिए, और मुझे वजीर आजम बना दो। अब तो हमें हुआ तो बताया ऐसे ही जाए था। कि एक जब इमरान खान साहब पावर में होते हैं तो फौज अच्छी है, जब इमरान खान अपोजिशन में आते हैं तो फौज बुरी है। अब फौज हम गंदी किसकी है। बात माने और क्या करें? अब एफआईआर दर्ज नहीं आप होती। हमारी बात माने इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, कि ये और ये सारे बात मिलके मुझे पता हमें चली थी कि भारत जो है वो कहता है पागल कि बना रहे हमने हैं। फौज से बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करनी है। और किस सियासी लीडरशिप से बात करनी है? ये जो इस वक्त मौजूद है। भाई नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, नरेंद्र मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के देख रहा होता है, आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। आपका क्या किस चीज का नेशनल इंटरेस्ट है? अरे सर, आपका क्या आप ये सहाफ़ी नेशनल के नाम पे इंटरेस्ट है आप कि भी तो ठीक अपना है इंटरेस्ट हुकूमत देख में रहे होते चले हो ना, तो आप फौज सच की बात मदद नहीं लेंगे, बोलते। बहर आओ तो आपको गालियां पता देनी है शुरू कर दो। पीटीआई इस वक्त कहाँ पे गलत है, आप नहीं तो बोलेंगे ये तो खैर क्योंकि वैसे उनके सारे ट्रोल्स ऐसे ही आपके करते पीछे हैं। लग और जाएंगे, ये सारी बातें आपके फौज चैनल को पे भी व्यूज़ नहीं समझ आएंगे। लेनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को। ये बहुत गंद पड़ गया। बाकी हमने कभी इतना ज्यादा गंद नहीं देखा था सियासत में जितना अब पड़ गया। ओके, तो पहली बात तो ये कि ये जो सियासत में गंद डला है इसका कसूरवार कौन है? आपको याद होगा 26/11 अभी ताज़ा ताज़ा आपके 2 दिन पहले गुजरी है, मुंबई अटैक्स की आप कह लें कि डेट गुजरी है। तो अब नवाज़ शरीफ की गलती क्या थी? नवाज़ शरीफ ने ये बोलना कि यार अजमल कसाब कबूल कर रहे हो वो पाकिस्तानी है, आप कबूल कर रहे हो वो पाकिस्तानी है, तो फिर पाकिस्तान से अटैक हुआ ना, चाहे आप ऑफिशियली इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन अटैक तो पाकिस्तान के बंदे से हुए और हाफिज़ सईद की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो जब नवाज़ शरीफ ने बोला कि हमें अपना घर सुधारना चाहिए तो आपने क्या कहा? ये तो इंडिया की ज़बान बात कर रही हैं। फिर नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर मीटिंग में बैठ के कहा तो आपने उसको लीक करवा दिया और उसको डॉन लीक्स का नाम दिया गया। और फिर उस बेचारे के साथ जो हुई, मतलब करप्शन से केस शुरू हुआ और अकामा पे ख़त्म हुआ, और जज ने अपने उसमें लिखा है कि कोई भी हमें गलत सोर्स नहीं मिले, कोई हमें करप्शन नहीं मिली, करप्शन ने प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन अकामा मिला और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अकामा लेके बैठा तो ये डिक्लेयर नहीं है एंड फला एंड ख़त्म। तो जब ऐसी हरकतें होंगी और जिस तरह से इमरान खान को गोदी में बिठा के 2009 में लॉन्च किया गया पाकिस्तान की सियासत में, और फिर उस सियासत में लॉन्च करने के बाद की जो एक्टिविटीज़ थी वो आप सबके सामने है कि जब तक 2011 में इन्होंने जलसे किए, 2009 में इन्होंने जलसे किए, 2014 में इन्होंने धरना दिया, और ये सब करने के बाद भी जब खान साहब कामयाब नहीं हुए तो 2018 में उन्होंने RTS ही बिठा दिया, भाई रिज़ल्ट सिस्टम ही बिठा दिया, और अपनी मर्ज़ी से पंचर लगाया किसको कितनी सीटें देनी हैं। एंड उन्होंने पूरी तरह से उसको भी अक्सरियत नहीं दी कि उनको आइडिया तो था अंदर वाले लोगों को, ये भाई ये पागल खान है, ये कभी भी पलट जाएगा, और हुआ भी वही। बट अब जो आर्मी कहती फिर रही है कि जी हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते, तो सर बहुत अच्छी बात है आप नहीं करना चाहते, लेकिन 21 तक जो इन्वॉल्वमेंट करके आपने गंद डाला है वो तो साफ़ करना पड़ेगा। आप या तो एक्सेप्ट करें और वो चीज़ें रिवर्ट करवाएं, रिवर्ट नहीं हो सकती तो एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो ना आके कि भाई हाँ ये हमने किया था, ताकि बाकी फिर कोर्ट्स के थ्रू मामले हो जाएंगे। लेकिन अब तो जो होना था हो गया। अब खान साहब भी चीख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा उन्होंने कहा है जी मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, मतलब इस्तीफ़ा लेने आया था, इस्तीफ़ा दे के चला गया। तो ये तो सियासत का इनकी आलम है। चलें, आने वाले दिनों में ये सियासी मंजरनामा जैसे जैसे तब्दील होगा, हम वैसे वैसे एज़ रिक्वेस्टेड जो वीडियोस हैं वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी कोई राय हो हमें ज़रूर दीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।